नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स हम अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन की बुक से करेंगे। और दोस्तों अगर आपको भी डाउट है तो ज़रूर देखें इस वीडियो को फुल। और दोस्तों जिसके पास ये अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो वह भी ज़रूर देखें। इससे आपको नए कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा, नए क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ ये बता दें, अगर आपने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की फुल वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको कुछ सिंप्लीफाई मीनिंग्स के बारे में पता चलेगा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है और साथ में रेट और कुछ फॉर्मूलेज भी। तो ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 400 फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब टोटल रुपीस कितने मिलेंगे 3 साल बाद, जब हम किसी को 400 रुपये देंगे 5% के रेट पे 3 साल के लिए। तो दोस्तों अमाउंट पूछ रहा है, जैसे कि आपने किसी को 100 रुपये दिए तो उससे 5% के रेट पे दिए और आप कहते हैं 3 साल बाद तो हमें वापस करना। तो हमें 3 साल बाद 5% के रेट पर 100 रुपये दिए थे, तो टोटल हमें कितना मिलेगा। तो टोटल क्या रहेगा हमारा 100 रुपीज़ तो जो हमने दिए थे और साथ में इंटरेस्ट जो हमारा 5% लगेगा हर साल। तो दोस्तों ये रहता है टोटल अमाउंट। तो दोस्तों यही पूछा जा रहा है हमसे अमाउंट के बारे में। तो दोस्तों हमें अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट होता है 400 रुपये पे 5% से 3 साल के लिए, और फिर से उसे ऐड करना पड़ेगा इस 400 रुपये में दोबारा से, तो आपका निकल आएगा हमारा अमाउंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया गया है आपको। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इनिशियल अमाउंट इतना है और टाइम हमें 3 ईयर है, रेट हमारा 5% है। अमाउंट बराबर होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब जो हमें पहले जो हमने रुपीज़ दिए हैं वो ऐड करेंगे हम किस में, इंटरेस्ट में, कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उस हिसाब से। तो दोस्तों अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो अमाउंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल सा हम इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिए, P इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर इंटरेस्ट किस रेट में है, सिंपल इंटरेस्ट में है। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसलिए फॉर्मूला डाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 और प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे अमाउंट में। तो दोस्तों ये हो जाएगी, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, P की जगह पे 400, R की जगह पे 5 और टाइम की जगह पे 3 और डिवाइड बाई 100 प्लस 400। तो आप इसे कैंसिल करेंगे, जैसे कि 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 5 4 20, 23 60। तो हमारा हो जाएगा 60 प्लस 400 जो कि हमारा टोटल होता है 460 रुपीज़। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा अमाउंट। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1260 in 2 year and 1350 in 5 year, then the rate percent per annum is। तो हमसे दोस्तों पूछा जा रहा है, कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि हमें टोटल अमाउंट क्या होता है। अमाउंट पहले आप ये जानिए कि इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रिंसिपल, तो ये रहता है हमारा अमाउंट। तो ये कहता है किसी पर्सन ने दूसरे व्यक्ति को पैसे दिए, तो उसने 2 साल के लिए दिए, तो उसे टोटल 1260 रुपये मिले, और अगर वही रुपीज़ वो 5 साल के लिए देता है तो उसे 1350 मिलेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वह कितने रेट पे रुपीज़ दे रहा है। तो वो कितने रेट पे रुपीज़ दे रहा है पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। तो हम निकालेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे कुछ फॉर्मूलेस की मदद से, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो देखते हैं जल्दी नीचे आके। तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड, तो फर्स्ट में दिया गया है कि हमें 2 साल में मिलते हैं 1260 रुपये, 2 साल में मिलते हैं 1260 रुपये। तो ये है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट में क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहा जा रहा है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साल के लिए। तो ये रहता है P इंटू आर इंटू टी। तो T के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा 1260 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100
प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ये एक अमाउंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अमाउंट। और सेकंड आता है हमारा, सेकंड में कहा जा रहा है 1350 रुपये मिलते हैं 5 साल में। तो टी की जगह पे हमने 5 रख दिया और ऐड कर दिया इसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट की, ये टोटल हमारा एक अमाउंट बन जाए। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हमारे दोनों इक्वेशन, इसे फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 1350 में से 1260 जाएंगे, 1350 में से 1260 जाएंगे, और ये प्रिंसिपल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट कैंसिल हो जाएंगे, और P इंटू आर इंटू 5/100 में से माइनस हो जाएगा P इंटू आर इंटू 2/100। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से आ जाएगा। और 350 में से 1260 जाएंगे तो ये 90 बचेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे माइनस करेंगे, 5 PR डिवाइड बाय 100 माइनस 2 PR बाय 100, तो ये आपका सिंपल सा 3 PR बाय 100 बचेगा। तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 PR बाय 100, और ये बराबर रहेगा हमारे 90 के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो दोस्तों इससे भी ये पता चलता है कि 3 साल का हमारा जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वह 90 रहेगा। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे जो 1 साल में लगता है वही दूसरे साल लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमने 100 रुपये दिए किसी को 10% पे 2 साल के लिए, 100 रुपये दिए 10% पे 2 साल के लिए। तो दोस्तों इसका टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसे, तो उसे 200 पूरा टोटल अमाउंट कितने मिलेगा। P कितना है हमारा 100, R कितना है 10, और टाइम कितना है 2, और डिवाइड बाय 100। तो आप देखेंगे इधर से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 20। मतलब 2 साल के लिए 20, 2 साल में उसके 20 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है, और प्लस 100 करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी टोटल अमाउंट 120 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अमाउंट 20 जो सिंपल इंटरेस्ट थे वो 20 रुपये ऐड हुए थे। मतलब पहले फर्स्ट ईयर के 10 रुपये और सेकंड ईयर के 10 रुपये। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वह हर साल सेम रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी की जगह पे 3 है हमारा, तो मतलब 3 साल का हमारा रेट है 90। तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये कितने का आ जाएगा 30। मतलब 1 साल में ये 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे लगा था, और दूसरे साल भी 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे लगा, और तीसरे साल भी 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के तौर पे लगा। तो हमारे टोटल कितने होगा 90 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल का हमारा इंटरेस्ट आ चुका है, सिर्फ ये इंटरेस्ट आया। ये फॉर्मूला क्या रहता है, ISI इज़ इक्वल टू P इंटू आर इंटू T डिवाइड बाय 100। तो ये आ चुका है हमारा SI, और हमने फर्स्ट ईयर का निकाल लिया। मतलब हमारा हर साल कितना ऐड हो रहा है 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं हमें ऊपर बात की गई थी 2 साल के लिए, 2 साल के लिए बात की गई थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1260 रुपये टोटल अमाउंट था। तो हमने निकाल लिया P इंटू आर इंटू टी मतलब हमारा हर साल 30 रुपये ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 60, 30 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 60। और यहाँ पे अगर हम 60 वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ से जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना निकल के आता है 1200। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल के आ जाता है इससे 1200। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 60 आ चुका है। यहाँ पे हमें निकालना था रेट, तो हमने निकाल लिया। प्रिंसिपल निकाल चुके हैं 1200 रुपये, आपको बता चुके हैं ऊपर किस प्रकार से हमने 1200 निकाला। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1200 इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100, और हमारा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 60। आप इन सबको कैंसिल करेंगे, जैसे कि आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 12, और 12 इंटू 2 इज़ 24, और रेट आ जाएगी आपकी 60/24। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो 30/12, और जैसे और कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 15/6, और इसे और कैंसिल करेंगे तो ये 5/2 आएगी। मतलब ये 2.5% आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 किस प्रकार से आया। तो दोस्तों ये था हमारा तरीका सेकंड क्वेश्चन के लिए, और आंसर आ चुका है 2.5%। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, और सी पे आप टिक लगा देंगे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको कंसेप्ट अच्छे से समझने के लिए आप ज़रूर पूरी वीडियो देख कर आएँ थ्योरी की, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और बात है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम एंड 12% पर एनम ऑफ सम इन 1 ईयर इज़ 110, देन द सम इज़। तो दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि 13% के हिसाब से किसी इंटरेस्ट लगना, किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पर P पे इंटरेस्ट लगना 1 ईयर के लिए 13% से, और इनका
डिफरेंस 12% से 13% से सिंपल इंटरेस्ट लगना और 12% से सिंपल इंटरेस्ट लगना, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 110 आता है, 110 आता है। तो हमें निकालना है कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि P इंटू R इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइड बाय 100 वाला। तो पहले रेट हम रखेंगे कितनी 13% और इसे माइनस कर देंगे P इंटू R अब कितना रहेगा 12% इंटू टी हमारा दोनों साइड 1 ही रहेगा, 1 ईयर रहेगा और डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे किसके बराबर आएगा 110 के बराबर, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है सिंपली डिफरेंस 13% के ब्याज का डिफरेंस और 12% के ब्याज का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 110 निकलता है। हमसे पूछा जा रहा है कि शुरुआती रकम कितनी थी, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो हमने लिखाया फॉर्मूला PR1T डिवाइड बाई 100 माइनस PR2T डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 110। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम दोनों में सेम रहेगा, इसलिए टी 1 हो जाएगा हमारा, 1 ईयर हो जाएगा और प्रिंसिपल दोनों में सेम है, पर रेट हमारा एक में 13 है, दूसरा में 12 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हम टी बराबर 1 रख देंगे और हम रेट 13 रख देंगे और रेट टू 12 रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आप 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 बचेगा, तो P बाय 100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 110 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी आ जाएगी इनिशियल अमाउंट 110 और 00। तो दोस्तों ये आ चुकी है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी और सी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर इज़ हाफ द सम देन द सम इज़। तो दोस्तों यहाँ पे आप सम को कोई एडिशन वाला सम ना समझे, इसका सम का कहने का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड। तो ये क्या कुछ इस प्रकार से कह रहा है ये क्वेश्चन कि किसी प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% पे हम ब्याज लगाते हैं 6 साल के लिए, तो वो बराबर आता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट के आधे के। मतलब ये कुछ इस प्रकार से कहना चाहता है प्रिंसिपल P ले लेते हैं, इस पर ब्याज लगाते हैं हम 10% के हिसाब से 6 साल के लिए, P इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 और ये SI किसके बराबर आता है हाफ द सम मतलब P बाई 2 के। तो सिंपल सा P बाई 2 लिख देते हैं यहाँ पे और ये आता है हमारा P बाई 2 के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप P से P कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपका कुछ ये सॉल्यूशन ही नहीं बैठता है, ये सॉल्यूशन ही नहीं बैठता है। तो देखिए आप यहाँ पे P से P कैंसिल कर दें या फिर P बाई 2 की जगह पे आप SI भी लिखा रहने दें, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन नहीं है कि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ मिसिंग है इसमें, क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये हमारा P बाई 2 आ रहा है और ये तो हमारा कैंसिल होके नंबर्स बच रहे हैं जो कि किसी के बराबर नहीं आ रहे हैं। तो P निकालना पॉसिबल ही नहीं है इस केस में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोर्थ का हम नॉट पॉसिबल B पे टिक लगा देंगे। हाँ दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको घुमाया जाता है कि आप किसी पे टिक लगा देंगे 4000, 6000 या 5000 पे, ऐसा समझते हुए कि आपका आंसर नहीं आ रहा है और आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आए नॉट पॉसिबल आ रहा तो नॉट पॉसिबल भी हो सकता है आंसर, तो उस पर टिक ज़रूर लगाएं B वाले पे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल, तो ज़रूर समझे पूरा कंसेप्ट। तो दोस्तों ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करते जाना है और आपका आंसर ज़रूर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 6/2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा +2/3, तो 6 3 18 +2/3 ये आ जाएगा हमारा 20/3%, ये आ जाएगा हमारा 20/3%। per annum is 6750. The simple interest on a sum of money for 3 years at a 20/3 per annum is 6750. तो इसमें कहा जा रहा है किसी सम पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 20/3 का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और 3 साल के लिए। तो ये हमारा कुछ इंटरेस्ट आता है हमारा 6750 और द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, और वही इंटरेस्ट हम लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब लगाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में वही प्रिंसिपल अमाउंट को लेते हुए और सेम इंटरेस्ट पे और सेम पीरियड के लिए। तो हमारा कितना
इंटरेस्ट बनना चाहिए, तब हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो आप फिर से समझिए कि हमसे कहा जा रहा है कि कोई पी अमाउंट है, इस पे हम कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं 20/3 के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है 6750। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे हम इसी 20/3% लगाएंगे 3 साल के लिए, और तो अब हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो दोस्तों आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला डिफरेंट होता है, तो मतलब आंसर भी डिफरेंट आएगा। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो हमें पी की आवश्यकता होगी। तो इस वाले फॉर्मूले से हम पहले सिंपल इंटरेस्ट है हम पी निकालेंगे और उसे पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, फिर हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा कि हमारा 6750 आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P हमारा अननोन है और हमने आपको बता ही चुके हैं, रेट आया था हमारा 20/3। तो आप 20 यहाँ पे देख सकते हैं और 3 यहाँ पे आ चुका है, और ये था हमारा 3 साल के लिए 3 और डिवाइड बाय 100। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से होगा कि 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 बार, और माइनस से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो P/5 इज़ इक्वल टू 6750 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P/5 इज़ इक्वल टू 6750, P इज़ इक्वल टू 6750 इंटू 5। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि आगे बड़ा सोल्यूशन होने वाला है। तो आप P आ चुका है। अब आपको यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इज़ इक्वल टू P प्लस P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। तो ये रहता है आपका CI का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टाइम हमें दिया गया है 3 ईयर, रेट दिया गया है हमें 20/3 और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकल आ चुका है 6750 इंटू 5। तो आप देखेंगे इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे आप सबसे पहले हमने क्या किया 1 प्लस R/100 और इसकी पावर T थी माइनस P, और P कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो ये कुछ इस प्रकार से बचेगा 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का अब फॉर्मूला, क्योंकि हमने P कॉमन ले लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, P की वैल्यू पुट कर दी, और ये सेकंड ब्रैकेट और ये फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस 20/3 आ चुका है हमारा रेट, डिवाइड बाय 100 और होल की पावर 3। ये 3 क्या है हमारा जो टाइम था, और माइनस 1 आ चुका है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 20/3 इंटू 100, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम इस वाले को। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा 1/15 आ जाएगा। और इसमें हम क्या करना है 1 प्लस 1/15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1/15 इज़ इक्वल टू 16/15। तो आप देख सकते हैं इसे सॉल्व करा तो हमारा आ चुका है 16/15 का होल क्यूब माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे 6750 इंटू 5, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और 16 और 15 का क्यूब लिख देंगे तो 16 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है हमारा आप क्वेश्चन का आखिरी सॉल्यूशन के तौर पे। अब आप इसका मल्टीप्लाई नहीं करें, अभी मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है ये जल्दी सॉल्व करने की। अगर आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस अपने अलजेब्रा के फॉर्मूलेज आते हैं तो आप ज़रूर इसे कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। बाकी बच्चों को अगर 3 मिनट लग रहे होंगे तो दोस्तों विश्वास मानिए आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा और आप 2 मिनट में कर देंगे, 2 मिनट्स में जल्दी कर देंगे और जल्दी। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 6750 और आपका ये आ चुका था 16 इंटू 16 इंटू 16 बाय 15 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1। तो दोस्तों इसका यहाँ पे 15 इंटू 15 आ जाएगा और ये होल में हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब डिवाइड बाय 15 का क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार से आ चुका है। तो आप देख सकते हैं 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब डिवाइड बाय 15 का क्यूब की जगह हमने लिख दिया 15 इंटू 15 इंटू 15 और यह आ चुका है 6750 इंटू 5। अब दोस्तों देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 6750 इंटू 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15। तो आप देखेंगे 5 से कैंसिल होता है 3 टाइम्स, 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो ये आएगा हमारा 1 3 और 1
और यहाँ पे आएगा 3 और ये आएगा 5 0 और यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और इसे फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और इसे करेंगे तो 2 7 0। अब आप देखेंगे 3 × 3 × 3 कितना होता है हमारा 27, तो 270/27 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा 10। तो दोस्तों कितना सिंपल बन चुका है हमारा कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो ये आ चुका है अब हमारा 10। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि 16 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब। तो आप इसे इस प्रकार से देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये रहता है आपका a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखेंगे आप तो 16 माइनस 15, 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 × 15। अब आपको 16 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ज़रूर याद होगा। तो आप देखेंगे 16 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 1 × 10 और 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225 और 16 × 15 होता है हमारा 240। इन सब का एडिशन होता है हमारा 721 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाले, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7210। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे, किसी प्रिंसिपल पे जो हमने निकाला था 7210। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने निकाला। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 7210 पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका 5th क्वेश्चन। तो ज़रूर आप ये कॉम्प्लिकेशन वाले सवालों को हमारे मेथड से करें, फॉर्मूले अलजेब्रा के लगाएं, तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है a certain sum lent out at a simple interest amounts to 575 in 3 years and to 625 in 5 years, then the rate of interest is। तो दोस्तों ये हमारे 5th क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सेम है कि इसमें कहा जा रहा है कि हम किसी अमाउंट को, थोड़े से पैसे मतलब p पैसों को हम किसी को रेंट पे देते हैं या किराए पे देते हैं, तो हम किसी सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं। तो हम उसे 3 साल के लिए देते हैं, तो हमें टोटल मिलता है, जो टोटल हमें अमाउंट मिलता है वो 575 मिलता है। और अगर हम उसे 5 साल के लिए देते हैं तो हमें 625 मिलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फिर रेट कितना होगा, तो उसका रेट हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में अमाउंट कितना है 575 और यह आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट p और रेट पता नहीं है पर टाइम पता है 3/100 और प्लस p ये फर्स्ट वाले के लिए। और सेकंड में बनाएंगे हम 625 इज़ इक्वल टू p × r × 5/100 और ये भी आ जाएगा हमारा, इसमें भी प्लस p कर देंगे। तो ये अमाउंट आ चुका है, दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो ज़रूर देखिए ये वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन हम बता चुके थे 575 इज़ इक्वल टू 5 p × r × 3/100 प्लस p, ये अमाउंट फर्स्ट अमाउंट, ये सेकंड अमाउंट 625 × p × r × 5 5 साल के लिए डिवाइड बाई 100 प्लस 5 p। तो ये सेकंड अमाउंट हमारा, हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे 625 में से 575 जाएगा तो 50 आता है, तो 50 लिख देंगे डायरेक्ट। और आप देखेंगे यहाँ पे p × r × 5 मतलब 5pr/100 माइनस 3pr/100। तो सिंपल सा ये आ जाएगा हमारा 2pr/100। तो ये देख सकते हैं आप 2pr/100। अब आपको फिर से वही कंसेप्ट पे आ जाना है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वह हर साल के लिए सेम लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 साल के लिए p × r × t की जगह पे 2/100 लग रहा है हमारा 50 रुपीज़, मतलब 2 साल के लिए 50 रुपये, तो 1 साल के लिए 25 रुपये और 3 साल के लिए 75 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 75। हमें क्वेश्चन में कहा गया था 3 साल के लिए, हमें क्वेश्चन में कहा गया था 3 साल के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं p × r × 3/100, तो ये हमारा आ चुका है 75। तो 75 पुट कर देंगे प्लस p इज़ इक्वल टू 575 और ये p आ जाएगा हमारा 500। तो हमारा p आ चुका है 500। अब सिंपल सा हमारा p × r × 3/100 था हमारा 75 के बराबर। हम यहाँ पे p की वैल्यू रख देंगे 500, p की वैल्यू रख देंगे 500 और हमारा रेट आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 75, p की वैल्यू रख दी 500, r × 3/100 और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे ये वाले
और आप देखेंगे यहाँ पे आपका 75 इज इक्वल टू 15 आर, और तो आर आपका हो जाएगा 75/15 जो होता है हमारा 5, और रेट है तो हमारा आ जाएगा परसेंट में, तो आ चुका है रेट हमारा 5%। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 6th क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें कहा जा रहा है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 4% पर एनम इज़ 48। द प्रिंसिपल इज़, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल 3 साल के लिए कुछ रुपीज़ दिए जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम और सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 4% पर एनम। तो हमसे कुछ पी पे 3 साल के लिए रेट 3 साल के लिए दी जा रहा है 4% के रेट पे, और डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा कितना आता है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आता है हमारा 48 रुपीज़। तो सिंपल सा आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आप देखेंगे इसे कि 3 4 12 होता है, और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, P इंटू आर कितना है आपका 4, और टाइम कितना है 3, डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू आया 48। इंटरेस्ट कहा गया है हमसे 48, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा P इंटू 12/100 इज़ इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू 12 इज़ इक्वल टू 48 इंटू 100, तो P आ जाएगा हमारा 48/12 इंटू 100। तो यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 100 यह आ जाएगा हमारा 400 रुपीज़। तो ये आ चुका है हमारा प्रिंसिपल जो हमें निकालना था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, और डी पे आप टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी ईजी था। 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है अब हमारा, इसमें कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 2 ईयर एट 8% विल बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1250 रुपये, मतलब P दे दिया गया है हमारे 1250, टाइम दे दिया गया है 2 ईयर, और रेट दे दी गई है हमारा 8%। पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट जो इस वैल्यूज़ से निकलेगा और सिंपल इंटरेस्ट इसी वैल्यूज़ से निकलेगा, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो कुछ आप इसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है ए और बी व्यक्ति है बी, इसने दिए सिंपल इंटरेस्ट से और इसने दिए कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इसने वही रुपीज़ सेम P R और T उसी रेट पे, और इसने भी P और RT उसी रेट पे दिए, और सेम टाइम के लिए सेम रेट पे सेम प्रिंसिपल पे दिए। तो आप दोनों कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को जो CI माइनस SI करते हैं, मतलब पूछते हैं कि कितना डिफरेंस निकलता है हम दोनों के इनकम्स में, अगर तुम CI से देते हो और हम कंपाउंड इंटरेस्ट से देते हैं। तो निकालते हैं दोस्तों, पहले हम SI निकालेंगे, CI निकालेंगे, इसके कई सारे फॉर्म बताएंगे आपको सॉल्व करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है CI माइनस SI। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है और सिंपल इंटरेस्ट कम लगता है, इसलिए हम CI माइनस SI निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं SI। तो SI का फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T। P की वैल्यू है हमारी 1250 रुपये, और रेट है 8%, और टाइम है 2 ईयर, डिवाइड बाय 100, और आप इसे सॉल्व करेंगे 1250 1250 इंटू 8 इंटू 2 बाय 100। तो सॉरी यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 से ये जाएगा आपका 25 टाइम्स, और 25 इंटू 8 क्या होता है आपका 200। 25 इंटू 8 होता है आपका 200। तो आ चुका है आपका सिंपल इंटरेस्ट 200। अब निकालते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसकी जगह पे आप T लिख देते हैं। तो P ब्रैकेट है 1 + R/100 की पावर T माइनस P। तो दोस्तों ये रहता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो पहले हम P कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 + R/100, और टाइम हमारा 2 - 1। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। P की वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 8/100 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4/50 और 2/25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 2/25। 1 + 2/25 आ चुका है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, इससे
जो ऐड हो जाएगा तो 25 + 2 हो जाएगा हमारा 27/25, 27/25 आ जाएगा हमारा ये सॉल्व करने पे। तो दोस्तों आप देखेंगे 27/25 का होल स्क्वायर -1 और p यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 1250 रुपये। अब देखेंगे आप यहाँ पे 1250 और यहाँ पे अब आ गया था हमारा 27 का होल स्क्वायर बाय 25 का होल स्क्वायर हटा दिया था और -1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 27 का होल स्क्वायर -25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 27 का होल स्क्वायर होता है हमारा 729 और 25 का होता है 625 और यहाँ पे लिखा रहने देते हैं हम 25 × 25। 625 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। 1250 डिवाइड बाय 25 × 25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 729 में से 625 गया तो आप देखेंगे यहाँ पे बचा आपका 401। तो यहाँ पे आपका बना 104 बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 104 आया और 25 × 25 625 होता है और 1250। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1250 × 104 और 625 को हम लिख लेते हैं 25 × 25। अब आप इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 से कैंसिल करते हैं इसे तो ये आएगा आपका 250 और ये आ जाएगा आपका 5। इसे एक और बार 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 1। तो आपका क्या बचा 50/25। तो ये कैंसिल होता है हमारा 2 टाइम्स। तो 2 आ चुका है ऊपर और इंटू 104 तो ये आपका आ जाएगा 2 × 104 और टोटल आ जाएगा आपका ये 208। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 208 आ चुका है CI और हमारा SI आ चुका था 200 रुपये और तो माइनस कर देंगे CI - SI 208 - 200 = 8। तो सिर्फ 8 रुपये का अंतर आएगा। 1250 रुपये सेम इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट मेथड। काफ़ी लॉन्ग मेथड है, इसे यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपके काफ़ी टाइम जाएगा, 1-2 क्वेश्चन कम भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको इस मेथड को नहीं आजमाना, ये सब आपको समझाने के लिए। आते हैं सेकेंड मेथड के लिए। ये डायरेक्ट मेथड है आपके लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है CI - SI = PR/100 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका 2 साल के लिए, जब भी आपको 2 ईयर का डिफरेंस निकालना हो CI और SI में। और अगर आपको 3 साल का डिफरेंस निकालना है तो इसका काफ़ी लार्ज फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर और 1 + R/100। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका रहता है ये फॉर्मूला बड़ा वाला। तो आपका ये कभी आता नहीं है, आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है। आपका सिर्फ 2 ईयर का आएगा तो जो कि आपको ये वाला यूज़ करना है PR/100 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1250 ब्रैकेट में 8/100 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2/50 या पहले 2/25 पहले निकाल चुके हैं तो आ चुका है 2/25 का होल स्क्वायर 1 × 1250। इसे आप सॉल्व करेंगे और आपका ये होल स्क्वायर खुल जाएगा तो 4/625 बचेगा। इसे आपने सॉल्व करा था, ये 2 आया था और 2 × 4 ये आ जाएगा सिंपल सा आपका 8। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से आ गया CI - SI। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। अब इससे भी चलते हैं हम और शॉर्टकट मेथड जो कि बस आपको समझने की देर है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसे कुछ प्रकार से करेंगे कि हमें CI - SI निकालना है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है P × R × T/100। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 200। 1250 × 8 × 2 डिवाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो ये आ चुका है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको ये पता ही है इंटरेस्ट हमारा हर साल सेम लगता है। तो आपका 2 साल के लिए कितना लग रहा है 200, मतलब 1 ईयर के लिए कितना लग रहा है 100 और सेकंड ईयर के लिए कितना लग रहा है 100। तो मतलब हर साल के लिए सेम लगेगा इंटरेस्ट। और आपको ये पता ही है, हमने थ्योरी की वीडियो में बताया था कि फ़र्स्ट ईयर के लिए CI और SI सेम होता है। फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI सेम होता है। और आपको ये भी बताया था हमने थ्योरी की वीडियो में कि SI और CI में डिफरेंस कब होता है। तो डिफरेंस तब होता है, अब हम इसका यही उपयोग करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम है SI और CI। अब आती है सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए तो SI सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रहेगा, पर SI क्या रहेगा, SI रहेगा कि 100 रुपीज़ तो उसे मिल रहे हैं पर जो पुराने 100 थे उस पर भी 8% लगेगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका सेकंड ईयर का CI। तो
तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल और यह आएगा आपका 100 + 8, यह आ जाएगा सिंपल सा 108। तो सेकंड ईयर के लिए हमारा आ चुका है 108 और सेकंड ईयर के लिए ऐसा ही था हमारा 100। फर्स्ट ईयर का कैंसिल हो चुका था, या आप कैंसिल ना करें तो इसमें भी 100 ऐड कर दें और इसमें भी 100 ऐड कर दें फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 208 और 208 - 200 आपका आ जाएगा 8। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इजी है। तो बस आपको समझने की देरी है कि आपको थर्ड मेथड यूज़ करना है, सेकंड मेथड यूज़ करना है या फर्स्ट मेथड यूज़ करना है लॉन्ग वाला। तो ये आपके ऊपर है और हमारा आंसर आ चुका है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगा देंगे। 8 रुपीज़ का अंतर के लिए हमें कितने फॉर्मूलेस पढ़ने पड़े। तो दोस्तों सी पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपका पेपर में सिर्फ यही खेल रहता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम उतना नहीं मिलता है। तो इसलिए आप शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यूज़ करें कि आपका टाइम कम लगे, क्योंकि टाइम का ही खेल है। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। और 9th क्वेश्चन है हमारा, the amount of a certain sum at compound interest for second year at 5% is 4410। तो हमसे कहा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से किसी अमाउंट मिल रहा है हमें 4410। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका सम कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा कि हम 2 साल के लिए दें 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट पे और हमें अमाउंट मिले 4410। तो अमाउंट हमारा कितना है 4410 और हमारा टाइम कितना है 2 ईयर और हमें रेट कितना है 5%। सिंपल सा फॉर्मूला में यूज़ करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का टाइम T यहाँ पे लगा देंगे और टाइम कितना है हमारा 2 और रेट लग देंगे हमें यहाँ पे 5 और P हमें निकालना है और A हमें दिया है 4410। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम रख देंगे, अमाउंट रख दिया 4410, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का होल स्क्वायर, टाइम 2 है, रेट रख देंगे 5 और आप देख सकते हैं अब आगे तो 5/100 करेंगे तो यह जाएगा हमारा 1/20 और इसमें प्लस 1/20 तो ये हो जाएगा हमारा 21/20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका हमारा P ब्रैकेट में 21/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4410। 21/20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 41/400 इंटू P इज इक्वल टू 4410 आ जाएगा। और आप इसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल है, ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और P आ जाएगा आपका 400 इंटू 10, तो ये आपका सिंपल सा आ जाएगा 4000। तो दोस्तों ये था आपका 9th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन का आंसर है आपका 4000 और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये था आपका 9th क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के वीडियो के लिए और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी गेट डबल्स इन 5 ईयर इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 16/2/3। मतलब इसका मिक्स फ्रैक्शन से निकाल लें तो ये आएगा आपका 50/3। तो अगर हम इसमें कहा जा रहा है कि हमारी मनी डबल हो जाएगी जब हम किसी को 5 साल के लिए 50/3 के रेट पर दें 5 साल के लिए कुछ अमाउंट। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है मनी गेट्स डबल इन 5 ईयर, मनी हमारी डबल हो जाएगी जब हम 5 साल के लिए देंगे 20% के रेट पर। तीसरा कहता है हमारा कि मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 10 ईयर इफ़ इट गेट्स डबल इन 5 ईयर। हमसे कहा जा रहा है कि 10 ईयर में 4 टाइम्स हो जाएगी इफ़ मनी गेट्स डबल इन, अगर मनी 5 साल में डबल होती है। तो इसमें हमें रेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला बता देते हैं आपको पहले कि आप सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कहा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा। अब आप यूज़ करेंगे P × R × T/100। तो दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए आप P को P माने, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं गया है, आपको रेट दिया गया है यहाँ पे 50/3 और टाइम दिया गया है 5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 50 × 50/3 × 100 और टाइम दिया गया है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 और अब आपका आ चुका है 5P/6 अमाउंट हो जाएगा आपका। मतलब ये दुगना भी अमाउंट नहीं हुआ अभी।
तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड में देख सकते हैं आप, सेकंड में कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए 20% पे, मतलब P इंटू रेट क्या है 20/5/100। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 से 20 इंटू 5 क्या होता है हमारा 100 ही होता है। तो ये 100 हो जाएगा और 100p/100 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया P, और शुरू में इंटरेस्ट शुरू में हमने कितना अमाउंट दिया था P, तो टोटल कितना हो जाएगा 2p। मतलब हमारा अमाउंट है वो डबल हो चुका है, मनी गेट डबल हो चुकी है 5 साल में 20% के रेट पे। मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 10 ईयर इफ़ इट गेट्स डबल इन 5 ईयर। तो भाई इसमें तो बताया ही नहीं गया है कि रेट कितने पे डबल कर रहे हो तुम। 5 साल में तो डबल हो सकती है अगर 20% पे दें, अगर 20% से कम या ज़्यादा पे देंगे तो डबल से ज़्यादा हो जाएगी या डबल से कम हो जाएगी, पर डबल तो नहीं होगी, इसलिए इसमें रेट तो मिसिंग ही है। तो थर्ड वाला भी रॉन्ग होता है हमारा स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल लेंगे। सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है। और आप देख सकते हैं 10 में का बी में दिए गए ओनली सेकंड, तो इस पर टिक लगा देंगे और फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये था हमारा फर्स्ट मेथड। और सेकंड ये इसका फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू n-1 100/t। मतलब कितने टाइम्स करना है आपको इनकम, ये n है, मतलब कितने टाइम्स करना है इनकम, 2 टाइम्स 3 टाइम्स n की जगह पे रख सकते हैं आप। और 100 टाइम कितना यहाँ पे आप रखेंगे टाइम, तो इससे आपको रेट निकल आ जाएगा कि आपको कितना रेट पे देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में आपको 5 ईयर में डबल करनी है इनकम। मतलब हमारा फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू n-1 100/t। तो यहाँ पे आपको रेट निकल आएगी, कितनी रेट पे रखेंगे तब आपकी इनकम डबल हो जाएगी। तो n क्या होगा हमारा 2 - 1, तो सिंपल सा हम लिख देते हैं 1। तो 1 × 100/t कितना है आपका 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 20। मतलब आप रेट अगर 20 होगी तब ये इनकम आपकी डबल होगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 16 2/3, तो ये कितना होता है हमारा 50/3, जो नॉट इक्वल है हमारे 20 के। तो मनी हमारी डबल नहीं होगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 20 आ चुका था हमारा सवाल आंसर, और 20 आपका बी वाले में है, बी पे टिक लगा देंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका एक और फॉर्मूला जिसे आप लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।